हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा घर की वापसी इस पाठ का अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ महान कवि लेखक रविंद्रनाथ टागोर लिखित है। रविंद्रनाथ टागोर एक महान कवि, नाटककार और निबंधकार हुआ करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई सारी रचनाएं लिखी। इनकी लिखी कहानी घर की वापसी भी उसी रचना में से एक है। इस कहानी में एक बालक पाठक चक्रवर्ती नाम का अपने घर में बहुत लाड़ प्यार से रहता था। आसपास के सभी बच्चों का वो नेता था। उनके साथ मिलकर वह खूब धमाचौकड़ी मचाता, परंतु वही बालक अपरिचित लोगों के बीच प्यार न मिलने पर गुमसुम हो जाता था। उसकी चंचलता समाप्त हो जाती और वो उदास सा रहने लगता था। अपने छोटे भाई से झगड़ा होने के बाद पाठक चक्रवर्ती को उसकी माँ से डांट मिलती है। तभी अचानक उनके घर में उनके मामा विश्वंभर पधारते हैं। उनके मामा को देखकर उनकी माँ उनके पैर छूने लगती है। अब आगे देखते हैं पाठ में। उसका भाई विश्वंभर उसके विवाह के पश्चात मुंबई चला गया था। किसके? पाठक चक्रवर्ती के माँ के विवाह के पश्चात उनका भाई मुंबई चले गए थे। अब वह अपने बहन से मिलने कोलकाता आया, क्योंकि बहन के पति की मृत्यु हो गई थी। कुछ दिन बड़ी प्रसन्नता के साथ बीते। एक दिन विश्वंभर ने दोनों लड़कों की पढ़ाई के विषय में पूछा। हमारे भी घर में जब हमारे मामा आते हैं तो हमारी पढ़ाई के बारे में मम्मी से बातें करते हैं कि किस तरह से इनकी पढ़ाई चल रही है, कैसे शैतानी करते हैं, ये शांत रहते हैं या नहीं। बहुत सारी जानकारी हमारे बारे में हमारे मामा पूछते हैं। तो उसी तरह से पाठक चक्रवर्ती के मामा ने भी पाठक की पढ़ाई के बारे में, माखन की पढ़ाई के बारे में उसे पूछताछ की। उसकी बहन ने कहा, पाठक बहुत चंचल है, नटखट है, नौटी, शरारती है, किंतु मक्खन पढ़ने का बहुत इच्छुक है। मक्खन जो उसका छोटा भाई था, वह पढ़ने में रुचि लेता था, दिलचस्पी लेता था और मन लगाकर पढ़ाई करता था। यह सुनकर उसने कहा, पाठक को मुंबई ले जाकर पढ़ाऊंगा। यानी कि तुम्हें अगर ये तंग करता है यहाँ पे, तो मैं उसे अपने साथ मुंबई ले जाता हूँ और वहीं उसकी पढ़ाई करवाता हूँ, ऐसा विश्वंभर ने कहा। पाठक भी चलने के लिए सहमत हो गया। पाठक को भी रोज की मारपीट से परेशान था, तो इसीलिए पाठक ने भी मामा के हामी हामी भर दी और वह मुंबई के लिए तैयार हो गया। माँ के लिए यह बहुत हर्ष की बात थी। अभी किसी भी माँ को ऐसा नहीं लगता कि बच्चा उनसे दूर जाकर रहे, लेकिन अगर वो बाहर जाकर अच्छी पढ़ाई करेगा, सुधर जाएगा, तो किसी भी माँ को खुशी होगी। इसीलिए पाठक चक्रवर्ती की माँ भी बहुत खुश थी कि उधर जाने के बाद तो भी ये पढ़ाई करने लगेगा, सुधर जाएगा। पाठक प्रतिदिन मामा से पूछता था कि तुम किस दिन चलोगे। आखिर चलने का दिन आ गया। उस रात पाठक से सोया भी न गया। सारा दिन जाने की खुशी में इधर उधर फिरता रहा। उसने अपनी मछली पकड़ने की हत्ती, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और बड़ी पतंग भी मक्खन को दे दी, क्योंकि उसे जाते समय मक्खन से सहानुभूति सी हो गई थी। अब यहाँ पे पाठक कहता है, उसे मामा के साथ जाने की बहुत खुशी थी और उसे लगता था कि अभी किस दिन सुबह मामा के साथ निकलूँगा, और बहुत खुशी खुशी वो रात भर सोता भी नहीं था। जो भी उसकी दिलचस्प चीज़ें थी, उसने जमाए वाली चीज़ें थी, उसके खेलने की जो चीज़ें थी, वह उसने अपने छोटे भाई माखन को दे दी और जाते समय अपने छोटे भाई से उसे सहानुभूति सी हो गई थी, हमदर्दी दिखाई दे रही थी उसके छोटे भाई के प्रति। फिर बाद में मुंबई पहुंचकर पाठक अपनी मामी से पहली बार मिला। वह उसके आने से कुछ प्रसन्न न हुई, क्योंकि उसके लिए अपने 3 बच्चे ही काफ़ी थे।
एक चंचल लड़के का आ जाना उसके लिए एक विपत्ति थी। अभी मामा तो अपने होते हैं, लेकिन मामी पराई होती है। सभी मामियाँ ऐसे नहीं होती, लेकिन कुछ मामियाँ ऐसे होती है जो बहुत कम बार बच्चों को लाड़ प्यार से पालती है। तो उसी तरह से पाठक चक्रवर्ती की जो मामी थी, उसे इतनी खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसके पहले ही 3 बच्चे थे और ये चौथा, वो भी शरारती और नटखट, तो उसका आना उसके लिए एक मुसीबत सा बन गया था। पाठक जैसे लड़के के लिए उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है। जो नटखट शरारती बच्चे होते हैं, दिन भर खेलते कूदते हैं, धमा चौकड़ी मचाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए उनका घर ही अच्छा होता है। घर में चाहे मस्ती करो, 1-2 बार डांट मिलती है, फिर माँ संभाल लेती है। लेकिन दूसरी जगह जाने पर ऐसा नहीं होता है। हर बार कोई हमें समझ लेगा, ऐसा होता नहीं है। तो पाठक चक्रवर्ती के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके लिए नए लोगों के साथ रहना बहुत कठिन हो गया था। हम भी दूसरी जगह जाते हैं तो हमें एडजस्टमेंट करने में बहुत सारा वक्त लगता है। वहाँ का माहौल, वहाँ पे कैसी बातचीत करना, उस घर में कैसा एडजस्ट होना, खान पान के बारे में एडजस्टमेंट करना, इस तरह की अनेक बातें होती है। तो सब में किस तरह से एडजस्ट करना, ये उसे बहुत कठिन जा रहा था। पाठक को यहाँ पर सांस लेना कठिन हो गया। एक दिन उसने बहुत साहस करके अपने मामा से पूछा, मामा जी, मैं घर कब तक जाऊँगा? मामा ने उत्तर दिया, ठहरो जब तक छुट्टियाँ न हो जाए। किंतु छुट्टियों में अभी बहुत दिन शेष थे, यानी कि छुट्टियों में बहुत दिन बाकी थे। इस बीच में एक दिन उसने अपनी किताब खो दी। अब उसको अपना पाठ याद करना बहुत कठिन हो गया था। पहले ही अध्यापक की मार वो क्लास में खाता था, तो अभी उसे डर लगने लगा था कि वह पाठ याद कैसे करेगा। उसकी दशा इतनी दयनीय हो गई कि उसके मामा के बेटे उसे अपना भाई कहते हुए शर्माते थे। पाठक मामी के पास गया और कहने लगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी किताब खो गई है। मामी ने क्रोध में उसे अपने होठों को चबाते हुए कहा, मैं तुझको कहाँ से महीने में 5 बार किताब खरीद कर दूँ? पाठक को लगा, अगर ये मुझे पुस्तक ही खरीद कर नहीं देते तो मेरी तबीयत का ध्यान कैसे रखेंगे, और फिर उनको मेरी तबीयत खराब होने के बाद मुसीबत सी लगने लगेगी। ये कहाँ से मुझ पर पैसे खर्च करेंगे। यही सोचकर पाठक ने दूसरे दिन प्रातः पाठक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह घर छोड़कर चला गया था। उसको चारों तरफ खोजा गया, किंतु वह नहीं मिला। बहुत अधिक हो रही थी, वर्षा भी बहुत अधिक हो रही थी और वे व्यक्ति जो उसे खोजने गए बिल्कुल भीग गए। आखिरकार विश्वंभर ने पुलिस को सूचना दे दी, यानी उसे पाठक को इधर उधर ढूंढने के बाद भी पाठक को, उसके मामा को नहीं मिला, विश्वंभर को नहीं मिला। तो विश्वंभर ने पाठक के खो जाने की रिपोर्ट पुलिस में कर दी। मध्याह्न में पुलिस का एक सिपाही विश्वंभर के द्वार पर आया। वर्षा अब भी हो रही थी और सड़कों पर पानी खड़ा था। 2 सिपाही पाठक को हाथों पर उठाए हुए लाए और विश्वंभर के सामने रख दिए। पाठक के सिर से पांव तक कीचड़ लगी हुई थी और उसकी आंखें जोर से लाल हो गई थी, यानी उसे बहुत तेज बुखार था। और ऐसी हालत में उन 2 सिपाहियों ने उसे घर पर लाया था। विश्वंभर उसको घर के अंदर ले गया। जब उसकी पत्नी ने पाठक को देखा तो कहा, अच्छा होता जो तुम इसको घर भिजवा देते, यानी कि ये जो बच्चा है घर छोड़कर जाता है, ऐसा बीमार बच्चा, इसको तुम घर छोड़ दो। पाठक ने यह शब्द सुने और सिसकियां लेकर कहने लगा, मैं घर जा तो रहा था, परंतु ये दोनों मुझे जबरदस्ती ले आए, यानी मुझे भी यहाँ रहने की कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा भी मन यहाँ पे नहीं लगता है, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा था। लेकिन ये जो पुलिस के जो सिपाही है, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आए हैं। ज्वर बहुत तीव्र हो गया था, यानी कि बुखार और ज़्यादा बढ़ गया था। सारी रात वहाँ अचेत पड़ा रहा।
अचेत यानी के बेहोश पड़ा रहा, उसे कोई भी होश नहीं था। विश्वम्भर ने उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके सिरहाने बैठ गया। अभी वो मामा थे, मामा को थोड़ी बहुत हमारा लाड़ प्यार आता ही है, तो उसे भी दया भावना से सहानुभूति से वहाँ पाठक के सिरहाने बैठ गया। तीव्र ज्वर में पाठक बड़बड़ाता रहा अपनी माँ को याद करके। दूसरे दिन पाठक को कुछ चेत हुआ, यानी कि रात भर वहाँ पाठक अपनी माँ को याद कर करके बड़बड़ा रहा था। उसने कमरे में चारों ओर देखा और एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, अपना सिर तकिए पर डाल दिया। विश्वम्भर समझ गया और अपना मुख उसके समीप लाते हुए कहने लगा, पाठक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है, यानी कि अभी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी मैंने तुम्हारी माँ को बुला लिया है। कुछ घंटों पश्चात उसकी माँ रोती हुई कमरे में आई। अभी माँ को किसी अपने बेटे को बीमार देखते हुए कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। तो यही सोचकर वहाँ उसकी माँ रोते हुए उसके कमरे में आई। विश्वम्भर ने उसको मौन रहने के लिए कहा, यानी कि मत रोने के लिए कहा, किंतु वह न मानी और पाठक की चारपाई के पास जाकर चिल्लाते हुए कहने लगी, पाठक, मेरे प्यारे बेटे पाठक। पाठक की सांस कुछ समय के लिए रुकी, उसकी नाड़ी हल्की पड़ी और उसने एक सिसकी ली, यानी जोर से ऐसी सिसकी ली। उसकी माँ फिर चिल्लाई, पाठक, मेरी आँख के तारे, मेरे हृदय की कोयल। हर लड़का अपनी माँ के लिए आँख का तारा ही होता है, हृदय की कोयल होता है। तो उसी तरह से उसकी माँ ने उसे कहा कि पाठक, मेरी आँख के तारे, मेरे हृदय के कोयल। पाठक ने बहुत धीरे से अपना सिर दूसरी ओर किया और बिना किसी ओर देखते हुए कहा, माँ, क्या छुट्टियाँ आ गई है? यानी कि तुम यहाँ पर आ गई हो, तो क्या मेरे स्कूल को छुट्टियाँ लग गई है, मुझे ले जाने के लिए आई हो? तो इस तरह इस पाठ में हमें बच्चे जब दूर जाते हैं तो बच्चों की किस तरह से हाल होते हैं, मम्मी पापा से जब वो दूर जाते हैं, छात्रावास में जाते हैं, तो उनकी किस तरह से हाल हो जाते हैं और अपने परिवार का वो महत्व दूर जाने के बाद ही समझ लेते हैं। यह इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है। आशा है ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।